फ्रेंड्स, मेरे रोज ग्लो चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बारिश का मौसम आया नहीं कि बालों से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, चिपचिप हो रहे हैं, ग्रीसी हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। मतलब एक समस्या, ढेर सारी समस्याएं, और हम ढूंढते रहते हैं इनका निदान कि किसी तरीके से ये समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाए, पर होती नहीं है। बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा पसीना आने के कारण हमारे बालों में एक नमी 24 घंटे बरकरार रहती है। हम बालों को वॉश कर लेते हैं, बाल क्लीन हो जाते हैं, और एक दो दिन बाद वापस से ही वो नमी हमारे बालों में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। हमारे बालों में एक चिपचिपाहट बरकरार रहती है, और बार बार हेयर वॉश करने की वजह से डलनेस, ड्राइनेस भी आ जाती है। कई लोगों को सीवियर हेयर फॉल होता है बारिश के मौसम में। कई लोग डैंड्रफ और इचिंग जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, खास तौर से बारिश के मौसम में। तो क्या करें? तो आज लाई हूं एक नेचुरल सी, सिंपल सी हेयर रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जिसे अगर आप वीक में एक बार यूज करते हैं तो आपके बालों से जुड़ी ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके बालों में कोई ग्रीसीनेस नहीं रहेगी, कोई चिपचिप नहीं रहेगी, पर आपके बाल डल और ड्राई भी नहीं होंगे। आपके बाल स्ट्रेंथन होंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, शाइनी बनेंगे, और टूटना झड़ना भी बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ डैंड्रफ और इचिंग जैसी समस्याएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। आज का हेयर पैक की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैंने खुद आज इस हेयर पैक को यूज किया, पहली बार में ही मुझे इतने प्यारे रिजल्ट्स मिले हैं। शाइन आप देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ बाल हो गए। कोई डलनेस, कोई ड्राइनेस नहीं नजर आ रही। शाइन आपको दिख रही होगी, और मैं आगे आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। बहुत सिंपल से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके हमने ये पैक तैयार किया है। 30 to 45 मिनट्स आपको इसे अपनी स्कैल्प पे रखना है, और उसके बाद वॉश कर लेना है और नॉर्मल शैम्पू कर लेना है। और यकीनन आपको इतने प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे ना, 3 या 4 बार की एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी डैंड्रफ और इचिंग जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और आपको जो डलनेस और ड्राइनेस फील होती है ना अपने बालों में, वो एक खूबसूरती में बदल जाएगी। आपके बाल खूबसूरत नजर आने लगेंगे, शाइनी दिखने लगेंगे। तो चलिए भाई, देखते हैं किस तरीके से हमने ये हेयर पैक बनाया, क्या क्या यूज किया। सारी डिटेल्स आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। अब देखिए, इस हेयर पैक को बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर बहुत ईजिली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप मंगा लीजिए। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है, और आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाने का काम करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ हमने 3 बड़े चम्मच, 3 टेबल स्पून के करीब मोरिंगा पाउडर लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 3.5 चम्मच के करीब दही। अब दही आपको गाढ़ा लेना है, और खट्टे दही का इस्तेमाल आपको करना है। दही बहुत अच्छे से आपकी स्कैल्प को नरिश करेगा और बालों में एक शाइन ऐड ऑन करेगा। साथ ही साथ हम यहाँ ऐड कर रहे हैं नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल, दोनों में से जो आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच आपको शहद भी इस पैक में ऐड करना है। सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। अब मैं यहाँ मार्केट वाला ले रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच के करीब। और सारी चीज़ों को आपको पहले एक बार मिक्स कर लेना है। पैक गाढ़ा है तो आप इसमें नॉर्मल वाटर या रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड हो उतना थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। जैसे ही हिना पैक आप तैयार करते हैं, उतनी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी आपको इस पैक की चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा रोज़ वाटर डाल के इसे मिक्स करते जा रहे हैं, और कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको अपने पैक की चाहिए। तो ये पैक बनके हो गया हमारा तैयार। अब इसे लगाने के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। बालों में कोई टैंगल्स होंगे, बाल सुलझे नहीं होंगे, तो पैक आप ठीक तरीके से बालों में लगा नहीं पाएंगे, और बाद में आपको वॉश करने में भी समस्या होगी। अब यहाँ मैं जैसे दिखा रही हूँ, ऊपरी हिस्से पे भी बालों के लगाना है, और स्कैल्प के अंदर की तरफ भी आपको इस पैक को अच्छे से लगाना है। और इसी तरीके से लगाते हुए आपको पूरे बालों को कवर कर देना है इस पैक से, और उसके बाद 30 to 45 मिनट्स आप इसे अपने बालों में छोड़ देंगे। उसके बाद आप वॉश करेंगे। कोशिश करें कि बालों को वॉश करने के लिए आप बहुत माइल्ड से शैम्पू का इस्तेमाल करें,
बेबी शैम्पू अगर आपके पास अवेलेबल हो तो बेबी शैम्पू से भी आप वॉश कर सकते हैं। ये मैं आपको वॉश करने के तुरंत बाद रिजल्ट्स दिखा रही हूँ। अभी वॉश होकर के हटे थे और मैंने बस टॉवल से पोंछ के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखा आपने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हमने ये हेयर पैक तैयार किया। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया मोरिंगा पाउडर का। अब मोरिंगा को एक मेरेकल ट्री भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये आपकी स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पर आज हम हेल्थ बेनिफिट्स पे बात नहीं करते हैं, आज हम बात करते हैं कि हमारे बालों को किस तरीके से स्ट्रेंथन करता है। तो ये आपकी हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी स्कैल्प पे होने वाले इन्फेक्शंस को फिनिश करता है, आपके बालों में एक नई जान लाता है और टूटने झड़ने की सभी समस्याओं को समाप्त करता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे दही और शहद जैसी चीजों का इस्तेमाल किया है जो आपके बालों की डलनेस ड्राइनेस को फिनिश करेंगे, आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ शाइनी बनाएंगे और इस पैक के रेगुलर यूज से आपकी बालों से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो वीक में एक बार लगाना है, वर्किंग है तो सैटरडे या संडे में किसी दिन लगा लीजिए, अगर वर्किंग नहीं है तो वीक में किसी भी दिन लगाइए और 30 to 45 मिनट्स रखने के बाद आप इसे प्लेन वाटर से वॉश करके कोई माइल्ड या जेंटल सा शैम्पू यूज करिए। बहुत ज्यादा हार्श शैम्पूज का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हार्श शैम्पूज का इस्तेमाल करेंगे तो इस पैक की गुडनेस तो चली जाएगी ना। तो कोई बहुत माइल्ड सा शैम्पू आप ले लीजिए और उससे अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। रिजल्ट्स पहली बार में ही दिखेंगे आपको, पहली बार में ही आपके बाल इतने शाइनी, इतने स्मूथ और सॉफ्ट नजर आएंगे। और जैसे जैसे आप इस पैक का इस्तेमाल करते जाएंगे वीक पर वीक, आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। तो ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक शेयर करिए। अब आते हैं आज की क्विक टिप पे। आज की क्विक टिप है बहुत ही सिंपल। जिनके एजिंग साइंस है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जैसी समस्या है, उनके लिए आज मैं एक एंटी एजिंग सीरम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस सीरम को बनाने के लिए आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच नारियल का तेल। इस नारियल के तेल में आपको ऐड करना है ½ टीस्पून के करीब फिटकरी का पाउडर। इसे आप ओवरनाइट ढक करके रख दीजिए। ओवरनाइट फिटकरी की सारी गुडनेस नारियल के तेल के साथ इकट्ठा हो जाए। सुबेरे आप इस नारियल के तेल को छान लीजिए और इसे एक कांच की बोतल में इकट्ठा कर लीजिए। इसमें आप ऐड करिए 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स और 2 पिंच कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके चेहरे पे कोई पीलापन नहीं देगी और इस सीरम की गुडनेस को बढ़ा देगी। तो आप कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल करिए। उसके बाद आप सारी चीजों को मिक्स करिए, ड्रॉपर बॉटल को बंद करिए और शेक करके आराम से इसे बाहर ही रखिए। फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। रोजाना रात में सोने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश करके 8 to 10 ड्रॉप्स इस कोकोनट ऑयल की अपने पूरे फेस पे लगाएंगे। हल्के हल्के हाथों से मसाज देंगे। जो एरियाज आपके इफेक्टेड हैं वहां पे आप अच्छे से मसाज दीजिए और आराम से सो जाइए। ये प्रोसेस आपको लगातार 1 महीना करना है। अगर आपकी पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं तो आप इसे 1 महीने से ज्यादा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। एजिंग साइंस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं को लाइटन करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को यंग और यूथफुल बनाने में हेल्प करेगा और डे बाय डे जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाएंगे आपको खुद बहुत ही विजिबल रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ट्राई करिए ये सिंपल सी क्विक टिप, साथ ही साथ आज का ये हेयर पैक जरूर बनाइए। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, आप लगा के देखिए ये हेयर पैक, बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिए। टेक केयर।